let's do question number first of exercise 5.2, that's understanding elementary shapes. Question number first is what fraction of clockwise revolution, हमें fraction बतानी है कि कितनी fraction आएगी अगर हम clockwise revolution करते हैं. does the R hand of a clock, अगर R hand clock का turns through when it goes from, अगर वो इस नंबर से पहले वाले जो ये नंबर्स दिए हुए हैं उसमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगर वो इस नंबर से इस नंबर तक अगर आर हैंड मूव करता है तो हमारा क्लॉक वाइज जो रेवोल्यूशन होगा, क्लॉक वाइज मीन्स इस शेप, इस वाली डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है, तो हमारी कितनी फ्रैक्शन आएगी ये बताना है. तो उसके लिए हम अपनी क्लॉक बना लेते हैं. तो देखिए ये मैथ्स पैड है और इसमें हम अपनी क्लॉक बना लेते हैं. मान लीजिए ये हमारी क्लॉक हो गई है और हमें पता है इसमें क्लॉक में 12 यहाँ बजते हैं, 3 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है और 9 यहाँ होता है, राइट. अब क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, हमारा आर हैंड 3 से 9 पे गया. तो देखिए आर हैंड 3 से, ये वाला 3 है, 3 से 9 पे गया आर हैंड, तो कितना फ्रैक्शन आएगी वो बताना है. फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, कितने राइट एंगल्स बनाए ये बताना है उसे. तो देखिए यहाँ था आर हैंड और हमारा कहाँ पहुँच गया आर हैंड, यहाँ पहुँच गया. तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे, सिर्फ आर हैंड बना के दिखा रही हूँ, मिनट हैंड नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ आर हैंड की बात करी है. तो देखिए कितने राइट एंगल्स बनेंगे. अगर आप देखेंगे राइट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल, और ये कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई. तो स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है जिसमें दो राइट एंगल्स होते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में 2 राइट एंगल्स बनेंगे, 2 राइट एंगल्स बनेंगे, लेकिन फ्रैक्शन कितनी आएगी. अगर आप पूरी क्लॉक में देखें तो 4 राइट एंगल्स बनते हैं. कैसे, देखिए 12 से 3 तक एक राइट एंगल, 3 से 6 तक एक राइट एंगल, 6 से 9 तक का एक राइट एंगल और 9 से 12 तक का राइट एंगल. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल बनते हैं. तो टोटल कितने बनते हैं राइट एंगल्स, 4. तो हमने लिखा टोटल राइट एंगल्स होते हैं हमारे 4 और 2 राइट एंगल्स मूव किया है हमारा आर हैंड. तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, फ्रैक्शन आ गई हमारी 2 राइट एंगल्स मूव किया है 3 से 6 तक और 6 से 9 तक, राइट. और टोटल कितने हैं 4, तो 2/4. अभी जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4. तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई है, हमारी फ्रैक्शन आ गई 1/2 इज द आंसर, राइट. लेट्स डू बी पार्ट नाउ. बी पार्ट में अब वो कह रहे हैं 4 से 7 गया है, तो हम बी पार्ट कर लेते हैं. अब बी पार्ट में 4 से 7 गया है, तो देखिए 4 यहाँ होता है और 7 यहाँ होता है. तो हमारा जो ये है यहाँ से आर हैंड जो है यहाँ से यहाँ गया है, राइट. तो हमने एक आर हैंड यहाँ रखा और दूसरा आर हैंड यहाँ रखा, तो कितना राइट एंगल बना. देखिए अगर आप किसी भी राइट एंगल को देखेंगे तो बीच में कितनी डिजिट आती हैं, 2 डिजिट आती हैं. 12 और 3 के बीच में अगर राइट एंगल बन रहा है तो 1 और 2 2 डिजिट आई. तो अगर 4 और 7 को देखें तो इसके बीच में कौन कौन सी डिजिट आ रही है, 5 आ रही है और 6 आ रही है, राइट. 2 ही डिजिट आ रही हैं. तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारा राइट एंगल बन रहा है, राइट. तो अब हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, देखिए राइट एंगल कितना बन रहा है, 1 राइट एंगल बन रहा है. तो हमने लिखा 1 राइट एंगल बन रहा है, राइट. 1 राइट एंगल बन रहा है. तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, टोटल राइट एंगल एक क्लॉक में 4 होते हैं और उसमें से एक राइट एंगल बना रहा है बी पार्ट में, तो 1/4, राइट. तो दिस इज आवर आंसर. ये फर्स्ट पार्ट मतलब ए पार्ट है और सेकेंड पार्ट मतलब बी पार्ट है. अब हम सी पार्ट करेंगे, तो सी पार्ट करते हैं. सी पार्ट में कह रहा है 7 से 10 पे गई है अगर आर हैंड की सुई, राइट. आर हैंड अगर हमारा 7 से 10 पे गया है, तो ये देखिए ये 7 है
ये हमारा 10 है। तो अब वो कह रहा है आर हैंड हमारा 7 से 10 पे गया है, तो मान लीजिए 10 ये आ गया, राइट। और हमने अभी देखा था कि 90 डिग्री एंगल के लिए बीच में 2 डिजिट्स होती हैं। तो आप ये देखिए 7 से 10 तक 2 डिजिट्स हैं, 8 और 9। तो इसका मतलब ये भी क्या बना रहा है हमारा, राइट एंगल बना रहा है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री बना रहा है, राइट। डिजिट्स आगे पीछे, ये डिस्टेंस प्रॉपर ना होने की वजह से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री ही एंगल बना रहा है। तो हम थर्ड में क्या लिख देंगे, थर्ड में लिखेंगे कितने राइट एंगल बना रहे हैं, 1 राइट एंगल बना रहा है। लेकिन जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 1 राइट एंगल बन रहा है और टोटल कितने हैं 4, तो 1/4 इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं 12 से 9 पे जा रहा है। अब देखिए, अब हमारा आर हैंड इस वाले 12 से ऐसे ये घूम के 9 पे जा रहा है, राइट। तो हमने एक तो 12 पे रखा और वो 9 पर आ रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे, देखिए 12 से 3 तक एक राइट एंगल, 3 से 6 तक एक राइट एंगल, 6 से 9 तक थर्ड राइट एंगल। तो टोटल कितने राइट एंगल्स हो गए, 3। तो हम कह सकते हैं 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल्स। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी, हमारे 3 राइट एंगल बन रहे हैं और टोटल राइट एंगल्स एक क्लॉक में 4 होते हैं। तो 3/4 इज द आंसर। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है आर हैंड हमारा 1 से 10 पे जा रहा है। तो देखिए 1 कहाँ आएगा हमारा, 1 यहाँ आ जाएगा, राइट। और 10 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखिए हमारा आर हैंड 1 से लेके ऐसे घूमता हुआ 10 पे आ रहा है, राइट। तो हमने इसको 1 पे रुका और दूसरा हैंड 10 पे दिखाया, 1 से 10 तक आ रहा है। तो हमारा डिस्टेंस कौन सा कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन कितने राइट एंगल्स बनेंगे, देखिए अब 1 से 4 तक का एक राइट एंगल बनेगा क्योंकि 2 डिजिट बीच में छूटी। अब 4 से 5, 6 छूट के 7 तक का एक राइट एंगल बनेगा। फिर 8 और 9 छूट के 10 पे एक राइट एंगल। तो टोटल राइट एंगल्स कितने हो गए, 3 राइट एंगल्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में, दैट इज ई पार्ट है, हमारे टोटल राइट एंगल्स आ गए, राइट एंगल्स आ गए हमारे 3। और फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, अब हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि 3 राइट एंगल बन रहे हैं और टोटल 4 राइट एंगल्स हैं क्लॉक में। तो 3/4 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है 6 से 3 पे आ रही है आर हैंड। तो देखिए अब 6 कहाँ है हमारा, देखिए 6 यहाँ है और यहाँ से घूमती हुई 3 पे आ रही है। तो आर हैंड यहाँ था और कहाँ पहुँच गया, ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऐसे आ गया। तो कितने राइट एंगल्स बना रहा है, तो देखिए अगर आप देखेंगे 6 से 9 तक एक राइट एंगल, 9 से 12 तक और 12 से 3 तक 3 राइट एंगल्स बना रहा है। तो एफ पार्ट में हमारा आ गया टोटल राइट एंगल्स हमारे बन रहे हैं 3। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन हो गई हमारी, कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं आर हैंड से 3 और टोटल हमारे राइट एंगल्स क्लॉक में कितने बनते हैं 4। तो 3/4 इज द आंसर।